कहानी के शुरुआत में हमें लायला नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो एक स्कूल के अंदर इंग्लिश टीचर होती है। लायला का उसके हस्बैंड के साथ डाइवोर्स हो गया है और अब उसका इस दुनिया में सिर्फ उसकी माँ और उसका छोटा भाई है। डाइवोर्स होने के बाद से लायला काफी ज्यादा डिप्रेस रहने लगी थी, इसीलिए वो अपनी सिटी चेंज कर देती है और वो अकेले एक नई सिटी में शिफ्ट हो जाती है। वो उस सिटी में नया स्कूल ज्वाइन करती है जिससे उसे काफी अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो अपनी छोटी बहन को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। अगले दिन लायला की उस स्कूल में पहली क्लास थी। वो देखती है सभी बच्चे टाइम से स्कूल में पहुंचते हैं, लेकिन जेसन काफी लेट स्कूल में आया था। वो सबसे लास्ट में सबसे लास्ट बेंच पर बैठता है। क्लास खत्म हो जाती है और तभी लायला के पास उस स्कूल का सॉकर टीचर आता है। इसका नाम वो इंग्लिश टीचर है। दूसरी साइड हमें जेसन नाम के एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है। जेसन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। उसके मार्क्स काफी ज्यादा खराब आते थे, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स उसका स्कूल बदल देते हैं। जेसन की फैमिली में उसके मॉम डैड और उसकी एक छोटी बहन, साथ ही में एक बड़ा भाई रहता है, लेकिन उसके बड़े भाई को स्कूल में ड्रग्स बेचने की वजह से जेल हो गई है। जेसन भी अपने बड़े भाई की तरह स्कूल में ड्रग्स बेचता है। हम एंड्रू है और वो लायला से बात करने लगता है। स्कूल के बाहर जेसन अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठकर मस्ती कर रहा था। रात को लायला अपने घर पे पहुंचती है। उसे अपने भाई और अपनी माँ की काफी ज्यादा याद आ रही थी, इसीलिए वो उन्हें कॉल करती है। दूसरी साइड रात को जेसन भी घर पहुंचता है, लेकिन वो घर काफी लेट से पहुंचा था, जिस वजह से उसकी माँ उस पर गुस्सा करती है और वो बोलती है कि वो अपने पुराने दोस्तों का साथ छोड़कर कोई नए में मदद मिलेगी। जेसन उससे बोलता है कि वो उसे कुछ नहीं बता सकता क्योंकि वो अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। तब लायला उससे बोलती है कि उसे उसके बारे में क्या जानना है। ये बात सुनते ही जेसन वहाँ से चला जाता है। लायला भी उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन तभी वहाँ उसे शनन मिल जाती है। वो इस स्कूल की हिस्ट्री टीचर है। शनन लायला को बताती है कि उसे ऐसे डम बच्चों के पीछे अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, दोस्त बना ले। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद लायला के पास जेसन आता है। जेसन लायला से एस्से लिखने में मदद मांग रहा था। लायला उससे पूछती है कि उसे किस टॉपिक पर एस्से लिखना है, जिस पर जेसन उससे बोलता है कि वो एक पर्सनल टॉपिक है और वो उससे कुछ शेयर नहीं कर सकता। लायला उससे बोलती है कि वो उससे कुछ भी शेयर कर सकता है, वो बात सिर्फ उन दोनों के बीच रहेगी और उससे लायला को अपने स्टूडेंट्स की सोच को अंडरस्टैंड कर। अगले दिन लायला अपने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को चेक करती है, जहाँ वो देखती है कि जेसन भी इस स्कूल में नया आया है और उसके मार्क्स भी बहुत ज्यादा बेकार है। क्लास में लायला एक एक कर सबको पोएट्री सुनाने के लिए बोलती है। सभी लोग पोएट्री सुनाने लगते हैं। जब जेसन की बारी आती है तो जेसन की पोएट्री में लायला को दर्द दिखता है। वो जेसन की पोएट्री में पूरी तरीके से खो चुकी थी। क्लास खत्म होने के बाद लायला जेसन से बोलती है तो वक्त एंड्रू को लगता है लायला उसे किस करने वाली है, जबकि लायला उसे हक करके कार में बैठ के वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लायला नोटिस करती है कि जेसन उसकी क्लास में अभी तक नहीं आया है। तभी वो बाहर देखती है और उसे दिखता है जेसन उसकी क्लास बंक कर कहीं और जा रहा है। लायला जेसन से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो चुकी थी। उसके बिना उसका क्लास में मन नहीं लगता। क्लास खत्म होने के बाद जेसन क्लासरूम पहुंचता है कि उसकी पोएट्री बहुत अच्छी थी और वो अपने दर्द को कभी भी न छुपाया करे। अगले दिन स्कूल में लायला के पास एंड्रू आता है। एंड्रू लायला को एक पब में जाने के लिए इनवाइट करता है, जिस पर लायला उससे बोलती है कि उसके साथ पब जरूर चलेगी। रात को एंड्रू और लायला पब जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों ड्रिंक कर डांस करने लगते हैं और वहीं हम देखते हैं जेसन भी उस पब में बैठा हुआ था। वो लायला को एंजॉय करते हुए देख रहा था। घर जा जहाँ लायला उसका इंतजार कर रही थी। लायला उससे बोलती है अगर वो ऐसे ही क्लास बंक करता रहा तो वो उसे पढ़ाने में अपना प्राइवेट टाइम बर्बाद नहीं करेगी। तभी जेसन लायला का हाथ पकड़कर उससे माफी मांगता है। रात को लायला अपने घर पहुंचकर अपनी माँ से बात कर रही होती है। तभी उसके गेट को कोई नॉक करता है। वो गेट ओपन करती है और देखती है उसके गेट पर जेसन खड़ा था। जेसन बुरी तरीके से जख्मी था। जेसन लायला से मिलने लगते हैं। वो दोनों घर ही जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में बारिश होने लगती है। बारिश देखकर जेसन लायला को कार रोकने के लिए बोलता है। जेसन कार से बाहर निकलकर लायला को भी बाहर बुलाता है। जेसन लायला को दिखाता है बारिश में उनकी सिटी कितनी अच्छी लग रही थी। तभी जेसन बोलता है उसने लायला को पब में डांस करते हुए देखा था और वो डांस वो उसे भी सिखा दे, लेकिन तभी लायला उससे दूर बोलता है वो ऐसी हालत में अपने घर नहीं जा सकता। उसे पहले ये सारा ब्लड साफ करना होगा और वो फिर उसके घर जा सकता है। लायला उससे पूछती है ये सब कैसे हुआ। जेसन उसे बताता है कि ये बस एक छोटा सा झगड़ा था। लायला के दोबारा पूछने पर जेसन वहाँ से उठकर चला जाता है।
तभी लायला उसे रोककर बोलती है वो उसे घर तक ड्रॉप कर देगी। जेसन उसकी बात मान जाता है। वो दोनों लायला की कार में बैठकर उसके घर जा हो जाती है और वो उससे बोलती है कि अब हमें घर चलना चाहिए। जेसन के घर जाने से पहले लायला जेसन को समझाती है कि उन दोनों के बीच टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है, उससे ऊपर वो नहीं बढ़ना चाहती। जेसन कुछ बोले बिना वहाँ से चला जाता है। घर पर जेसन की माँ घर की सफाई कर रही होती है और तभी उसे जेसन का रिजल्ट मिलता है। वो देखती है उसके काफी अच्छे मार्क्स आ रखे थे। जेसन उसे बताता है कि ये सब उसकी नई टीचर की में जाकर लायला को किस करने लगता है और लायला भी अपने आप को नहीं रोक पाती। लेकिन तभी लायला को एहसास होता है वो ये सब गलत कर रही है। वो जेसन को दूर कर वापस एंड्रू के पास आ जाती है। लायला एंड्रू से बहाना बनाती है कि उसकी मॉम का कॉल आया है और वो वहाँ से जा रही है। लायला को जाता देख जेसन भी उसके पीछे जाता है। तभी मौका देखकर एंड्रू के पास शनन आ जाती है। दरअसल में शनन एंड्रू को पसंद कर जैसे हुआ है। जेसन की माँ बोलती है कि वो पेरेंट टीचर मीटिंग में उसे थैंक यू बोलने के लिए जाएगी। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद जेसन नोटिस करता है लायला उसकी तरफ अब नहीं देख रही है। रात को फिर से एंड्रू लायला को उसी पब में लेकर जाता है और वहाँ पर एंड्रू भी आया हुआ था। एंड्रू लायला से फालतू के सवाल पूछे जा रहा था, जिससे परेशान होकर वो बाथरूम चली जाती है। लायला को देख जेसन भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो बाथरूम है। इधर लायला घर पहुँचती है और जेसन भी उसके पीछे पीछे उसके घर पहुँच गया था। वो उसके गेट को नॉक करता है। लायला उससे बोलती है कि उसे कुछ बात नहीं करनी, वो यहाँ से चला जाए। जेसन बोलता है कि वो सिर्फ बात करने के लिए आया है और वो यहाँ से जल्दी ही चला जाएगा। लायला जाकर गेट ओपन करती है। तभी जेसन लायला को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने लगता है कि किस तरीके से वो उससे प्यार करने लगा है। लेकिन लायला उससे बोलती है कि उनके बीच कुछ नहीं है। तो जेसन उससे बोलता है अगर उनके बीच कुछ नहीं है तो उसने उसे किस क्यों किया। इस बात पर लैला के पास कोई जवाब नहीं होता। अब वो दोनों समझ चुके थे कि उनके बीच क्या चल रहा है। रात को जेसन लायला के घर पर